देंगे। अरे वैश्विक मंच पे आपने अपमान किया इंटरनेशनल। अरे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रोबोट को अपना बता दिया, चीन ने ट्वीट करके फजीहत कर दी भारत की, उस पर शर्म नहीं आती? देश के प्रधानमंत्री अश्विनी वैष्णव को शर्म नहीं आती? वहाँ पर आप रोबोट को अपना बता देते हैं, तो शर्मनाक है ये। मैं कहना चाहती हूँ कि देश भर में प्रदर्शन चलेगा और तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा जाता। पुलिस और प्रशासन आपकी आवाज सुनेगा यहाँ से जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ना तो हमें पुलिस पर भरोसा है, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, पुलिस वहाँ मौजूद थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चोटें आई। मैं आज कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। गांधी जी के वंशज हैं हम, और गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं और भगत सिंह जी को मानते हैं। तो क्रांति आएगी इस देश के अंदर अगर हमारे कार्यकर्ता उदय भानुशिव जी को रिलीज नहीं किया तो। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि गंदी राजनीति कर रहे हैं, गंदी नंगी कांग्रेस। अरे नंगे शब्दों का उपयोग इस देश के प्रधानमंत्री करने लगे, उनको शर्म नहीं आती? इस देश में कांग्रेस को नंगी बताने वाले कांग्रेस में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, सबको आप नंगे शब्दों से नवाजेंगे। अपनी गौरव भाटिया को देखिए जो नंगे होकर टीवी पर बैठ जाते हैं, शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री जी को? और मैं कहना चाहती हूँ अनिल विज जी, हरियाणा के मंत्री अपने कार्यकर्ता के साथ बिना कपड़ों के सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बनियान के अंदर, शर्ट के अंदर प्रदर्शन नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री। अरे दुनिया में कैसे बदनामी होती है? फॉरेन डेलीगेट ने ट्वीट करके दिखाया। बदनामी तब होती है जब इस देश के प्रधानमंत्री जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं अमेरिका के। बदनामी तब होती है जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी रोबोट को अपना बता देती है। बदनामी तब होती है जब वो प्रोफेसर लगातार अपने डिफेंड में बयान देती रहती है और वहाँ मौजूद सरकार उन्हें नहीं रखती। अरे इजराइल नाच कर आए थे एक बार, पता नहीं क्यों गए इजराइल, पता चलेगा अब क्या सौदा करने गए दोबारा इजराइल, पता नहीं। जब देश में सवाल पूछे जाते हैं तो इजराइल घूमने चले जाते हैं, अमेरिका घूमने चले जाते हैं। मोदी जी विदेशों का दौरा करते रहते हैं, अब योगी जी ने भी यही शुरू कर दिया है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में नतमस्तक हो गए थे आप अमेरिका के आगे। वो व्यक्ति हमारे देश के किसानों का सौदा करते हैं स्टीन फाइल्स में नाम छुपाने के लिए, उसके खिलाफ प्रदर्शन इस देश में होगा। और हम अगर गांधी जी की अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं तो भगत सिंह जी की क्रांति भी हमें आती है, ये बात समझ लेनी चाहिए सरकार को। अदालत देख रही है कि अदालत पे भरोसा नहीं आपको? देखिए हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल के अंदर ये लोग कल रात को गए सिविल ड्रेस में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं को ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, मैं कहती हूँ बेटियों के बलात्कारियों को कब ढूंढ के लाओगे? ढूंढ के लाओ बेटियों के बलात्कारियों को, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी कि आज हमारी पुलिस हमारे साथ खड़ी है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर जो हिमाचल से लाया है, मैं इस तानाशाह सरकार से कह देना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी ने कहा था ना डरे थे, ना डरे हैं, ना डरेंगे, लड़े थे, आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता ये समझ में रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ना सड़कों पर प्रदर्शन करने दिया जाता है, ना सदन में बोलने दिया जाता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं। हमारी मांगे जंतर मंतर जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस ने लास्ट मिनट में कैंसिल कर दिया। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस इतनी धक्के मार रही है हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को बलात्कारी और रेपिस्टों की तरह ट्रीट करती है। ये पुलिस ट्रीट करके ले जाती है। आज मैं बेटियों की ये कह रही हूँ कि इस देश के अंदर सच बोलती रहूंगी। राहुल गांधी जी के पप्पा शेर है हम, जितना डराना, जितना धमकाना